यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की तरफ से साइबर हमले की आशंका जताई। इसके लिए उन्होंने अपने देश की कंपनियों को भी सतर्क रहने का अलर्ट जारी कर दिया। और इसी मुद्दे पर बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में उन्होंने ये अलर्ट जारी किया। अमेरिका को डर है कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सकता है। अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बाइडेन ने यह आशंका जताई। यही नहीं, इस बैठक में उन्होंने एक नहीं कई बार कंपनियों को रूसी साइबर हमले से बचने की सलाह दी। साथ ही अमेरिका ने रूस को धमकी भी दी कि अगर साइबर हमले हुए तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि रूस ने साफ किया कि अमेरिका में साइबर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। और युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया। यह दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसका कहना है कि रूस में ही पुतिन की हत्या की साजिश का प्लान तैयार कर लिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा करने की ठानी है उन लोगों की रूस के प्रभावशाली लोगों में गिनती होती है, जैसे वहां के कुछ कारोबारी और राजनीति से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये लोग पुतिन को जहर देकर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और यूक्रेन से बिगड़े अपने आर्थिक संबंध को दोबारा बहाल करने की कोशिश में। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग उन्हें मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो तरीका पुतिन को जहर देकर मारने से लेकर किसी हादसे में मारे जाने की साजिश भी हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के एक सांसद ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। Forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. कहा जा रहा है कि इसी डर से पुतिन पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान लेने के लिए भाड़े के हथियार वहां भेज दिए हैं। खबर है कि पुतिन ने उन हथियारों को आदेश दिया कि वो ज़ेलेंस्की पर एक और हमला करें और उस काम के लिए पुतिन के रूस समर्थित वैगनर ग्रुप के हथियारों की मदद लेने की खबर है। दावा तो यहां तक है कि उन हत्यारों को 24 लोगों को मारने की लिस्ट दी गई थी, जिसमें ज़ेलेंस्की का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि करीब 4000 हत्यारे जनवरी में ही यूक्रेन पहुंच गए थे, लेकिन अलग अलग मकसद के साथ उन्हें ग्रुप में बांटा गया था, जिनमें एक का काम ज़ेलेंस्की और उनके साथ काम करने वालों की लोकेशन को ट्रैक करना था। खबर है कि वो हत्यारे उनके मोबाइल के जरिए यह पता लगाते थे कि वो लोग किस वक्त किस जगह पर हैं। इस बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पिछले कुछ दिनों में कई बार मारने की कोशिश भी की गई थी, जिसके लिए वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स की मदद ली गई थी।